अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ज़ुहैब भट्ट और ये है एक आम आदमी की ज़िंदगी बनाम सरकार। नई परेशानियां जो सी हैं वो बढ़ती जा रही हैं, लेकिन एक खुशी की खबर ने हर चीज़ को ठंडा सा करके रख दिया है। लेकिन जो ज़ख्म है, जो छाले हैं, वो आज भी हरे हैं। मैं वो ये दिखाने के लिए आया हूँ। आज एक आम आदमी की बात हर जगह पे होती है, एक आम आदमी का जिक्र हर ऐवान में किया जाता है, एक आम आदमी का नुमाइंदा होने का और उसका दर्दमंद होने का जो दावा है वो हर कोई करता है। लेकिन उसके हालात क्या हैं वो आपको शायद पता नहीं चलते। वो ये पता चलता है कोई गल नहीं, वो तो 200 रुपये लीटर भी पुआ लेगा, कोई गल नहीं, वो आटा अगर 200 रुपये किलो हो जाएगा वो फिर भी ले लेगा। उन्हें रोटी खानी है, कुछ भी करे, अपना गुर्दा बेचे, कुछ भी करे, वो ले लेगा। अभी कुछ मजदूर मेरे साथ यहाँ बैठे हैं, उनसे बात करते हैं कि क्या हालात चल रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, की हाल है? वालेकुम सलाम भाई जान। तबीयत ठीक जे? हाँ जी ठीक है भाई की हालात चल रहे ने? कहते हालात चलते हैं भाई जी, हालात ऐसे पेट्रोल महंगा, हर चीज महंगाई होंदी है। अच्छा, दिहाड़ी करते हो? दिहाड़ी कदे 600 कदे 700 रुपया भाई। 600-700 गुजारा नहीं करते? कितने गुजारा होंदा पिया, हालात ही बड़े खराब हैं जी। अच्छा, क्यों साई 600? तुसी मिस्त्री हो मजदूर हो? मजदूर हो, किस तरह 600-700 च कट दे? रोटी नहीं पूरी होंदी, कोई नहीं होंदा। रोटी किस तरह की टाइम दी रोटी की खांदे हो? कोई खाइए सालन लिया 100 रुपया लग जाता है। 100 रुपया लग जाता है? 3 टाइम 400-500 लग जाता है। ਤੇ ਜੇਕਰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਖਵਾਣਾ ਹੋਏ? हाँ तो बा कोनी जी बचते, थोड़े घने बचते, थोड़े जे बचते हैं। मजदूर यहाँ मौजूद हैं और यहाँ जो लोग मेरे साथ बैठे हैं, ये अगर 600-700 रुपया दिहाड़ी कमाए, 600-700 रुपये दिहाड़ी लगती है? हाँ जी 600-700 रुपये लगती भाई जान। 800 नहीं की? नहीं जी 800 नहीं, 600-700 रुपये मसे देंगे। वो तो कहते हैं 20,000 करती। ਸਾਈ ਕਿੰਨੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਦੀ? ਕਹਿੰਦੇ 800 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। 800-900 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ। 800-900 ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਗੁਜ਼ਰਦਾ? कोई हिसाब किताब बनता ही नहीं। कभी लगती कभी नहीं लगती ना रोटी। ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕੀ ਹੈ? रोटी नहीं पूरी होती है इस नाल। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਪੈਸੇ, ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? 250-300-500 ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਰੋਟੀ ਤੇ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ? ਕੀ ਖਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੇ? ਕਿਹੜਾ ਮਿਲ ਗਈ ਹੋਈ ਅਬੇ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਤੇ ਖਾਣੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ। 2 ਦਿਨ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ। 2-3 दिन रोटी भी नहीं लभदी? हाँ जी। ओए यार, तो हालात बड़े खराब हैं। अरे कुछ मिस्त्री भी खड़े हैं, मिस्त्री से बात करते हैं। साहिब मिस्त्री हो तुसी? नहीं भाई तुसी, मैं नहीं घर में। साहिब मिस्त्री हो? शर्म आ रही है। मजदूर बेचारे शर्माते भी हैं, अपने हालात ख़राब होते हैं। हाँ, चीखते ज़रूर हैं, परेशानी ज़रूर होती है, घर शायद पैसे भी ना लेके जा सकते हो, पर वो टीवी के सामने से आने से शर्माते हैं। लेकिन जो लोग नहीं शर्माते उनकी कहानी हम आपको सुना रहे हैं, हमारे साथ रहें। क्या हाल है तेरा? ठीक ठाक भैया। तबीयत ठीक है? जी। क्या कर रहा है? काम कर रहा है? जी। पढ़ता नहीं है? पढ़ता हूँ। कहाँ पढ़ता है? मैं स्कूल में। स्कूल में पढ़ता है? जी। तो फिर उसके साथ ये भी करता है? जी। कौन सी क्लास में पढ़ता है? 8th में। और बाकी के दोस्त क्या करते हैं? दोस्त पढ़ते हैं सिर्फ पढ़ते हैं? जी। तो तू ये क्यों कर रहा है? मेरे अब्बू की तबीयत ख़राब है इसलिए उन्हें फालिज हुआ है। कॉलेज हुआ हुआ? जी। तो फिर तू उनकी ये अब्बू की रेडी है? जी। और तू अब्बू की रेडी चलाता है? कितने पैसे लेके जाता है घर? शुक्र अल्लाह का, कभी हो भी जाते हैं और कभी नहीं। कितने पैसे ले जाता है? 1000 रुपया? हाँ जी हो जाते इतने, 1000-1200 रुपये। 1000 रुपया ले लेता है? 1800-1000 रुपया कमा लेता है? जी। तो अच्छा घर का सिस्टम चल रहा है? हाँ जी शुक्र अल्लाह। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेहनत करनी चाहिए, मेहनत करो, और ये अच्छी बात है कि आप मेहनत कर रहे हो। ठीक है, वेरी गुड। ये छोटा सा बच्चा है, इसको स्कूल में होना चाहिए। मैं उसके सामने कोई दुखी बात नहीं करना चाह रहा था, उसका दिल नहीं तोड़ना चाह रहा था। वो मेहनत कर रहा है, यही बहुत बड़ी बात है कि वो मेहनत कर रहा है और शर्मा नहीं रहा। उसके अब्बू की तबीयत ख़राब है, उसके अब्बू को फालिज है और वो घर में है। इसको इस वक्त बैठ के पढ़ रहा होना चाहिए था या कहीं किसी ग्राउंड में खेल रहा होना चाहिए था। तो देखें, अच्छी फैमिली का लग रहा है और वो कप बेच रहा है, रेडी हुए कप डाल के। देख ले उसको। मुझे आप बहुत अच्छे लगते हो। आज देखिए अल्लाह ने मेरी आपसे मुलाकात। बहुत शुक्रिया बाजी। आप ठीक हैं? जिंदगी कैसी गुजर रही बाजी? बहुत बुरी गुजर रही है। हालात कैसे हैं? क्या काम शाम कुछ हो रहा है? काम शाम क्या, मेरा जवान बच्चा चला गया इस कोरोना की नज़र में। ओए होए, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेटा आपका? एक ही बेटा था, वही कमाने वाला था, तो वही चला गया। तो कैसे गुजारा करती हैं आप? बस जिंदा ही हैं, देख लें आपके सामने। बड़े मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं।
आपका बेटा फौत हो गया कोरोना से? कोरोना तो नहीं था उसको, कोरोना नहीं था, मैं उसके साथ खुद लेटती रही, फिर? सिर्फ उसको पेशाब की नाली के ऊपर इन्फेक्शन आई, इन्होंने कोरोना में डाला है। और उसका इलाज नहीं किया? इलाज किया उन्होंने, 2-3 दिन में रहा है, बाकी 8-9 दिन वो में रहा है, और 9वें दिन उन्होंने नहीं जी इसको कोरोना है, उधर भेजा है। वो बच्चा अपने क्या उम्र थी उसकी? 24 साल का। उसकी शादी की तैयारियां मैं कर रही हूँ, बच्चे एक ही बेटा था, 1 महीने का था, उसके फादर की डेथ हुई, उसी को पाला पोसा और इसी को जवान किया, इस मंजिल पे पहुंची। जी अल्लाह ताला आपके ये मुश्किलात आसान करे, मेरी दुआएं आपके साथ है, मैं जितनी मदद कर सकता हूँ आपकी कर दूँगा। नहीं मुझे मदद की नहीं, बस दुआओं की ज़रूरत है, लेकिन ये अल्लाह ताला कोरोना आपको ने ना सलामत बहुत हालात ख़राब किए हैं। बाजी अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, अल्लाह ताला आपकी मुश्किलात आसान करे, मेरी दुआएं बाजी आपके साथ हैं, मेरी दुआएं आपके साथ हैं, आप खुश रहें, अल्लाह ताला सलामत रखे। भाई साहब की हाल है? तबीयत ठीक है? इधर मुँह करो, टीवी ते आ रहे हो तुसी, ठीक हो? बर्गर कैसे लग रहे ने? बर्गर सही है, आप सही ने? पहले बर्गर किन्नू देना जे? मैं देना, ओ इधर दाओ, मैं देना। एक और बर्गर लाना जे, दाओ ये ले भाजन। लो जी मैं ताड़ी हेल्प करती। हुण मैनू दसो कि जिंदगी कैसी गुजर रही है? जिंदगी बस दरम्यानी है, कोई खास नहीं है। अच्छा, कोई चेंज आया जे, कोई तब्दीली, अच्छा कुछ होया जे, हालात बेहतर? कोई बेहतर नहीं। दिन तो कहते हैं कि दिन बदल जाएंगे, उम्मीद रखते हो तुसी? मुश्किल है, नहीं लगता। नहीं लगता? दिहाड़ी कितनी कमा लेंदे हो? दिहाड़ी तो मैं मजदूरी कर रहे हैं, दिहाड़ी दे हैं। किसी दी है? किसी दी है। अच्छा, तो कितने पैसे कमा के लेके जाते हो जेड़ा तुसी घर लेके जाते हो? मैं कार 600-700 रुपया 500 रुपया बस। 600-700 रुपए फिर की करते हो? बड़ी मुश्किल नाल गुजारा कर रहे हैं। आटा कितने रुपए किलो हो गया जी? आटा 80 रुपए किलो है। 80 रुपए किलो? 80 रुपए किलो। ते रोज का भी अगर 2 किलो कितने जी ने घर खाने वाले? असि 6-7 जी हैं घर। 6-7 जी का मतलब हो गया 2-2.5 किलो आटा तो लगता होएगा रोज का? लाजमी लगता है। ओहो, एदा मतलब फिर बहुत मुश्किल। बड़े मुश्किल नाल गुजारा। ब्याह दे ने छोटे ने? छोटे ने बच्चे। छोटे ने पढ़ाते पे हो? पढ़ भी नहीं रहे। नहीं पढ़े? पढ़ाइए कि मैं पैसा ही कोई नहीं कि मैं पढ़ाइए, फीस ही वैसे पैसा ही कोई नहीं हो रहा को। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। चलो अल्लाह ताला तुहाडे हालात बेहतर करे, मेरी दुआ है। कुछ कहना चाहते हो? खान साहब तुहानू सुन रहे हैं ना? सर मैं की कहना होता, खान साहब की मेहरबानी है कि खान साहब जनाब अली कोई साढ़े गरीबों के बारे में सोचन, बकाया खान साहब ने उसे की कह सकते हैं। खान साहब और की कह सकते हैं। बहुत शुक्रिया। ये जो मैं आपको बातें अभी आज सुना रहा हूँ, ये आज जो लोगों की आप बात सुन रहे हैं, ये बातें हुक्मरानों के लिए सुनना बहुत ज़रूरी है। ये वो लोग हैं, ये आम जिंदगी में जिनको आप देखते हैं जो कहीं बाजार में खड़े हैं, कोई चीज़ बेच रहे हैं, कोई छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, ये 1-1 रुपया तक इकट्ठा करते हैं। और जो लोग वहाँ बैठे हैं, जो इनकी ज़िंदगियों के फैसले कर रहे हैं, जो ये तय कर रहे हैं कि इन्होंने कितना टैक्स देना है, जो ये तय कर रहे हैं कि इन्होंने कितने रुपए का फ्यूल डलवाना है, उनको शायद अंदाज़ा नहीं है इनकी मुश्किल का कि घर में एक फैमिली है जो चलानी है, और घर में जो लोग बैठे हैं जिनका पेट भरना है, उसकी जिम्मेदारी भी इस बंदे के कंधे पे है। अगर ये 600 रुपये रोज़ लेके जाएगा, 600 रुपये की अहमियत इसके लिए तो बहुत ज़्यादा होगी। आप जो बैठे सुन रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, जो कहते हैं सब्र करो, जो यूथ से भी ताल्लुक़ रखते हैं, वो ज़रा एक दफ़ा सोचें कि घर में इतने जी खाने वाले हों, 600 रुपये लेके आप घर पहुँचें, 80 रुपये किलो का आटा हो तो रोटी खाना तक मुश्किल हो जाता है। फिर आगे आप खुद से आने हैं, आए आपकी और लोगों से बात कराता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी तबीयत ठीक है? क्या सूरत हाल चल रही है? ज़िंदगी अच्छी गुजर रही है? बस गुजर हो ही रही। अच्छा, मुश्किल तो नहीं है कोई? नहीं, मुश्किल क्या होनी है, अल्लाह तो है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो महंगाई हुई है उसने ज़िंदगी पे कोई असर डाला आपकी? थोड़ा बहुत तो होता ही है ना। अच्छा, आए ना, इधर आए चाचू, इधर आए। महंगाई ने क्या असर डाला है ज़िंदगी पे? महंगाई में क्या असर डाला है? हर आदमी घर घर में बीमार है, सोचों ने परेशान कर रखा है। बिल्कुल ठीक है। 3 गुना महंगाई बढ़ी है। हम लोग उम्र काम करने की नहीं, काम करने के लिए निकले हुए, सिर्फ अपनी दवाइयों का खर्चा कर, दवाइयाँ ही इंसुलिन 400 की थी वो 900 की हो गई है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। अब आप बताएं हम कहाँ जाएं? गरीब आदमी कहाँ जाए, क्या करे? आपको सुन रहे हैं, वो समझते हैं कि पाकिस्तानी अवाम बस है टीवी पे बकवास जो हम लोग दिखाते हैं, वो कहते हैं कि ठीक है। ये मत कहें, ये इस तरह हालात कर दिए हैं कि इसने खुदकशी करने पर लोगों को मजबूर कर दिया। अब बिल्कुल ठीक बाल बच्चेदार, अब बोलो 1000 रुपये जिसकी दिहाड़ी है, मकान किराए पर है उसका,
2 बच्चे हैं, वो उसे सलीम दिलाएगा या पेट पालेगा, बिजली का बिल को देगा। अपनी दफा कहता था कि बिल पाड़ दो, अब क्या है बिलों को? तो मैं नवाज शरीफ प्रोटेस्ट कर रहा हूँ, पाकिस्तानी शहरे हुए, मेरा ये हक है आपसे कहना कि आपकी नाहली, आपकी करप्शन की कीमत मैं महंगी बिजली से क्यों दूं, इसलिए मैं अपना बिल जलाने लगा। अब बिजली के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, सुई गैस के बिल क्यों बढ़ रहे हैं, क्यों हालात बढ़ रहे हैं? क्या 50 वाली चीज 300 की किलो क्यों हो गई? वो कहते हैं पाकिस्तान सबसे सस्ता मुल्क है और बाहर महंगाई हुई है। दुनिया में जितने भी मुल्क हैं, आज इसकी पूरी लिस्ट मेरे पास है, इसमें आप यकीन करें कि आज जो सबसे सस्ता मुल्क दुनिया में वो आपका पाकिस्तान है। वो उन्होंने अपने मुल्क के हर फर्द को सहूलत दी है मेडिसिन की, उनका वजीफे लगाए हुए हैं जो 50-60 साल से ऊपर हो गए, और इन्होंने जीते जी मार दी हम लोगों को। जीते जी मारा, कहाँ जाए हम? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं अंकल आप तो सुन रहे हैं, आप तो सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप अपना पैगाम उनको दे दें। कोई घी हो, कोई चीज हो, कोई चीज सस्ती है, बोलो। इमरान खान साहब आपको सुन रहे हैं, कुछ कहना नहीं? सुनने चाहिए, यही कह रहे हैं कि हम पर तरस खाएं। अगर आप वज़ीर आज़म बन गए तो जुल्म की इंतहा मत करें, जुल्म फिर जुल्म होता है, ये सोच लें आप। जुल्म फिर जुल्म होता है, और ये वो तमाम बातें हैं जो चाचू ने की हैं, ये खान साहब किया करते थे अपने जब वो कंटेनर्स पे खड़े होके, और कहा करते बिजली ये 64 रुपये पेट्रोल मिलता है, ये 80 रुपये क्यों दे रहा है? उस वक्त क्या था और अब क्या है? 84 रुपये मिल रहा था, तो उन्होंने कहा था ये 64 का है, फिर और अभी ये देखिए हालात हैं। ये वो तमाम बातें जो चाचू ने की हैं, ये खान साहब की ही जुबान में की हैं, और उन्होंने उनको बताया कि ये आप कहा करते थे, और अभी सहूलत हो जाएगी हर आदमी को। कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गई वो मकान, कहाँ वो सहूलतें जो इन्होंने वादे किए थे? हम जब हमारी हुकूमत आएगी, मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा, हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी, पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे, मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ऐसा कुछ भी किसी को भी नहीं मिल सका। घर में बच्चे ठीक हैं आपके? बस इसी तरह नहीं है, एक बच्चा है वो पढ़ता भी है, मुलाजम भी कर रहा है मजबूरी के तहत। बच्चे की शादी कर दी आपने? नहीं, बच्चे की शादी के हालात होंगे तो शादी करेंगे। मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल, बहुत ज्यादा मुश्किल है। अल्लाह ताला हमारे रहम पे हाल पे रहम करे, रहम करे। अल्लाह करेगा, ये नहीं करेगा, अल्लाह करेगा, इंशाल्लाह करेगा। ये कभी भी कुछ नहीं कर सकता, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला करेगा। अपने हुक्मरान से खुश हैं आप? हुक्मरान तो हमारा अल्लाह ताला है, और इसके अलावा जिसको आपके ऊपर अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए लगाया, उससे खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। शिकायत यही है कि महंगाई ज्यादा कर दी है, पहले नहीं थी इतनी। कितने पैसे कमाते हैं रोज के? तकरीबन 400-500 रुपए। क्या हाल है भाई? ठीक है, ठीक ठाक, तबीयत ठीक है? भाई क्या करता है? पढ़ता शरता था या नहीं? पढ़ते भी हैं, साथ साथ ये जॉब भी करते हैं। पढ़ता क्या पढ़ता है? मैट्रिक किया हुआ है। मैट्रिक किया हुआ है? जी जी। तो मैट्रिक करके कोई पाकिस्तान में फ्यूचर नजर नहीं आ रहा? नहीं, फिलहाल जॉब आपको पता है 15-16 हज़ार रुपये मिलती है, उसमें गुजारा नहीं होता, बस ये काम करते हैं अपना। अच्छा जी। ओहो, ये तो बड़ा सिचुएशन खराब है। तो तुम्हें इमरान खान पे यकीन था? यूथ को वो कहते हैं यकीन था। भाई हमें तो यकीन ही नहीं आया, हमने उसे वोट ही नहीं दिया। अच्छा, यानी कि आपको शुरू से ही था? 160 रुपए है, आज 340 रुपए उसकी कीमत है, लोकल घी की कीमत है। 160 फ्राई कर रहे हो? जी, 160 रुपए था। अगर आप समोसे की कीमत बढ़ा दोगे तो क्या होगा? कस्टमर नहीं लेता। 10 रुपए का समोसा था, 15 रुपए का कर दिया हमने। कस्टमर नहीं लेता। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। और ये छोटी छोटी बातें हैं, जो छोटी छोटी बातें मिलके हमारी बहुत बड़ी ज़िंदगी बनती है, और ज़िंदगी जो सी है वो कठिन हो जाती है। फिर अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। बहुत शुक्रिया। ये अपनी है या ठेके पे? आप मजदूर हो? ठेके पे। अच्छा, कितने पैसे कमा लेते हो? घर कितने पैसे ले जाते हो? 15-20 हज़ार। 15 हज़ार महीने का? जी जी। और रोज़ का?
रोज़ का नहीं, मैं इधर मजदूरी करता हूँ यानी। अच्छा, तो आप सैलरी लेते हो? जी जी। 15,000 रुपये सैलरी लेते हो? जी 18,000 सैलरी है। 18,000 सैलरी। तो किस तरह घर में कितने पैसे देते हो? घर में 15,000 देता हूँ। 15,000 और 3,000 अपने पास रखते हो? जी। 100 रुपये रोज़ का? जी। कहाँ रहते हो? मैं टोबा टेक सिंह का हूँ। टोबा टेक सिंह के हो? क्या उम्र क्या आपकी? 21-22 साल है। पढ़े हो? जी, मिडिल किया है। मिडिल किया है? उसके बाद नहीं पढ़े? नहीं, उसके बाद नहीं पढ़ा। बिल्कुल ठीक है, चलो अपना ख्याल रखो, बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप। अरे ये नौजवान नस्ल है हमारी, अगर आपको इस तमाम हालात के बाद आने वाली नस्ल अनपढ़ मिले तो परेशान मत होइएगा, ये हमारा अपना कसूर है और ये हमारी वजह से ही अनपढ़ आगे जाएंगे, क्योंकि हमने उनको पढ़ने के मौके नहीं दिए। अगर मौके दिए भी तो ज़िंदगी के हालात ऐसे कर दिए कि वो रेडी लगाने पे मजबूर हैं या किसी की दुकान पे मजदूरी करने के लिए मजबूर हैं, पढ़ नहीं सकेंगे वो। बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है ये। तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह। कैसे क्या काम करते हैं? ये शाम के टाइम लगाता हूँ। शाम के टाइम लगाते हैं, और दिन के टाइम क्या करते हैं? दिन के टाइम घर में दुकान खोली हुई मैंने। घर में दुकान खोली हुई यार, पैसे कितने कमा लेते हैं रोज के? शुक्र है अल्लाह ताला का, मेरी मिसेस ट्यूशन पर रहती हैं बच्चों को। अच्छा माशाल्लाह। और घर में जनरल स्टोर खोला हुआ है। तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 2 बच्चे हैं। पढ़ते हैं? जी। पढ़ा रहे हैं। हालात पे कोई फ़र्क पड़ा है ज़िंदगी के अभी कुछ दिनों में, पहले से ज़िंदगी मुख्तलिफ हुई है? क्या शुक्र है अल्लाह ताला का, ज़ाहिर बात है महंगाई तो है। महंगाई है, असर डाला है उसने आपके ऊपर? हाँ जी। क्या असर डाला है कि ज़िंदगी रोज़मर्रा के पैसे कम हो गए हैं? ज़ाहिर बात है, पहले गुजारा कम होता था, अब खर्चे ज़्यादा, अखराजात ज़्यादा हो गए हैं। बच्चे पढ़ते भी हैं? पढ़ते हैं। प्राइवेट पढ़ाते हैं सरकारी? प्राइवेट पढ़ाते हैं। तो बड़ा मुश्किल होगा ये पढ़ाना। देखें अब मेहनत तो करनी है ना। अपने हुक्मरान से खुश हैं आप? हुक्मरान तो हमारा अल्लाह ताला है, और इसके अलावा कोई नहीं है। आपके ऊपर अल्लाह ताला ने थोड़ी देर के लिए लगाया, उससे खुश हैं? नहीं, खुश नहीं है। अच्छा, क्या शिकायत करना चाहेंगे? वो आपको सुन रहे हैं। शिकायत यही है कि महंगाई ज़्यादा कर दी है, पहले नहीं थी इतनी। अच्छा, वो कहते हैं सारी दुनिया में हुई है, क्या जवाब देंगे आप? वो कहेंगे कोरोना की वजह से हुई है। हाँ, वो इसी तरह की बात करते हैं। तो क्या कहेंगे आप उनको? मैं यही कहूँगा अल्लाह ताला उनको हिदायत दे, और क्या कह सकते हैं। और अगर जो लोग कहते हैं कि कोरोना की वजह से महंगाई हुई है, वो ये देखें कि उनको बर्गर खरीदने में कितनी तकलीफ हो रही है। आप पहले बर्गर जो वो खाते थे 400 का, 300 का, अब अगर वो 800 रुपये में मिल रहा है तो थोड़ी सी तकलीफ तो हो ही रही होगी। बर्गर की दुकान से निकलते हुए ये तो कहते होंगे कि यार पिज़्ज़ा महंगा हो गया है, बर्गर महंगा हो गया, या फ्यूल डलवाते हुए कम से कम ये दिल में ख्याल आता होगा यार पेट्रोल बड़ा महंगा हो गया है। तो ये तमाम तकलीफ हैं, ये गरीब आदमी की हद तक रह गई हैं। अमीर आदमी को शायद ये हो गया कि चलो जितने 100 लगता सी 150 भी लग जाए, खैर है मेरी आमदनी तो बढ़ ही गई है, मैं कोई ना कोई काम तो कर ही लिया है। बहुत सारे हमारे हुक्मरान जो उनसे आज के हैं वो इतने खुश नसीब हो गए हैं, उनके तो जो कहते हैं ना नसीब इतने खुल गए हैं कि उन्होंने अपनी ज़मीनों पे सीमेंट फैक्ट्रियां लगा ली हैं। वो सीमेंट फैक्ट्रियां रोज़ की रॉयल्टी उनको देती है, रोज़ के रोज़ लाखों रुपए में। ये भी नाम कभी मैं आपको बताऊंगा, हमारे साथ रहें। क्या हाल है दोस्त? ठीक ठाक। आप ठीक हैं? आप भी ठीक हैं? आप क्या करते हैं? मैं बिरयानी का काम करता हूं। बिरयानी का काम करते हैं आप? जी मैं भी बिरयानी का काम। तो आप कहाँ से आए हैं? हम लोग कराची से आए हैं। कराची से आए हो आप? कराची से। कराची क्यों? लाहौर में अच्छा बिजनेस मिल रहा है? नहीं, कराची में काम धंधे नहीं है ऐसे, बस इधर सेठ ने बुला दिया तो बिरयानी की दुकान। सेठ ने बुला लिया। आप बिरयानी पकाते भी हो? जी, बनाते भी हैं, बेचते भी हैं। बनाते भी हो और बेचते भी हो? जी बिल्कुल। पैसे कितने कमा लेते हो जो कराची बेचते हो? तो 20,000 22,000 हो जाते, 5-6 हज़ार हमारा हो जाता है, 10-12 हज़ार घर पे भेज देते। 10-12 हज़ार घर पे भेजते हो? तो उससे 10-12 हज़ार से तो अब तो गुजारा नहीं हो रहा है। अभी तो नहीं होने वाले अभी तो। और यहाँ से कराची जाना भी बड़ा मुश्किल है। 5,000 रुपये तो खाली गाड़ी का किराया इस टाइम पे, कि जो आप कराची जाओ। हाँ जाओ, खाली गाड़ी का किराया, फिर आओ 5,000 हो 10,000 रुपये तो ये हो जाता है, महीना तो ये लग जाता है हमारा। और ये तो बड़ा मुश्किल है। सही बात। और यानी कि अगर तुम 20,000 रुपये कमाते हो, 5,000 रुपये जाने पे लगाओ तो तुम यहाँ पर तो कुछ भी नहीं कमा पाओगे। हाँ ना, 3-4 महीने के बाद जाते हैं ना, 1 महीना नहीं तो नहीं होते, 3-4 महीने मारते, 1 महीने की तो चली जाती इधर उधर ही, तो 3 महीने की बचती हम। अभी ये जो चीज़ों के रेट बढ़े हैं उससे तो बड़ा फर्क पड़ गया होगा। जी उससे तो बहुत। जो 20-22 हज़ार में गुजारा होता था वो तो नहीं होता होगा। वो अभी नहीं होता। जो मिसाले 300 रुपये के, तो इस टाइम पे 1200 रुपये के पहुँचे हुए। 1200 रुपये पे पहुँच गया। खान साहब तुम्हें सुन रहे हैं, कुछ कहना चाहोगे? ये बस यही कहना चाह रहे हैं, थोड़ी रियायत कर ले गरीबों के साथ, और क्या कह सकते हैं। जी बिल्कुल रियायत होनी चाहिए, क्योंकि हम गरीब बंदे हैं, क्या करें, मजबूर हैं हम। गरीब आदमी हैं, माड़े लोग हैं। वो कराची से आए हुए हैं दोनों भाई,
और वो कहता है कि मैं 20-22 हज़ार रुपये कमाता हूँ, जिसमें से 10 हज़ार रुपया 12 हज़ार रुपया घर भेज देता हूँ और 10 हज़ार रुपये मेरा यहाँ पर खर्चा लगता है। और अगर अब मैं कराची जाऊँ तो 5 हज़ार रुपये की टिकट खर्च के जाऊँ तो 5 हज़ार रुपये में मैं खुद पे क्या लगाऊंगा और घर क्या दूंगा। अब ये अंदाज़ा करें कि ये मुल्क के अंदर किस तरह शिफ्टिंग हुई हुई है और लोग किस तरह एक जगह से दूसरी जगह कमाने के लिए पहुँच रहे हैं। वो जो अपने घरों में बैठे बड़े सुकून से मज़े कर रहे हैं, वो कभी ये ज़िंदगी जी के तो देखें, इन लोगों की बात सुन के तो देखें। कभी अपने मुलाजम को बुला के ही पूछ रहे हैं कि असीं तैनूं 25,000 रुपया देने हैं, तेरा गुजारा हो जाता है, तू अपने बच्चों को पढ़ा लेना है, तू अपने बच्चों की जिंदगी बेहतर कर सकना, अच्छे कपड़े लै देना, कभी सैर ते लैके जाना। मेरे ख्याल से बच्चों को कभी सैर ते लैके गए? नहीं लेके जाते, बड़े कंजूस थे। सैर पे नहीं लेके जाते? सैर हमारी ज़िंदगी में एंटरटेनमेंट अगर आप हमसे पूछेंगे ना तो वो यही है कि बच्चा जब थोड़ा सा बड़ा होता है ना 12-13 साल का, हम उसे निकाल देते हैं कि जाके मजदूरी कर ते पैसे कमा के ले आ। एंटरटेनमेंट, सैर व तफरी, ये सब चीज़ें हमारे लिए नहीं बनी। हम मजदूर हैं और हम कमाई कर रहे हैं पता नहीं किन चोरों के लिए। ये चोर जो उनसे है ना यही पकड़ने थे, लेकिन ये चोर पकड़े नहीं गए, है ना। सुबह 9 बजे आते हैं, रात को 12-1 बजे जाते हैं। किधर घूम पाएंगे इधर उधर? हाँ, किधर घूमोगे। चलो अपना ख्याल रखो भाई, थैंक यू, शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम जजान। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह करम से। क्या करते हैं जजान? मैं सर रेडी लगाता हूँ। ये वाली रेडी? ये रेडी। अच्छा, अच्छा गुजारा हो रहा है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, हालात ज़िंदगी बदली है क्योंकि अभी शोर बड़ा है कि मुश्किल हालात चल रहे हैं और खान साहब कहते हैं कि ये कट जाएंगे। आप यकीन करते हैं? नहीं, अभी तो यकीन नहीं कर रहे, लेकिन कुछ नजर आएगा तो फिर यकीन करेंगे ना। यानी कि आप इस लीडर पे यकीन कर लेंगे? करेंगे, टाइम आने पर हो सकता है ये कुछ बेहतर हो जाए, लेकिन फिलहाल जो है ऐसा कोई चांस नहीं। लीडर को बताएं तो सही कि आप जिंदगी कैसे गुजारते हैं। बहुत टाइट सर, कुछ ना कुछ आप करें हमारे लिए, सब भाइयों के लिए जो गरीब मिडिल क्लास के लोग कमाते हैं रोज के? तकरीबन 400-500 रुपए, कुछ भी नहीं होता ये। 400-500 रुपया? जी हाँ। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 3 बच्चे हैं। ओहो, बेटियों की शादी करनी है? जी हाँ। तो बड़ा मुश्किल है, अभी कैसे करेंगे शादी? बस अल्लाह ताला कोई ना कोई बाजू पकड़ाए, उस पर तो सारे पे यकीन होना चाहिए ना। कोई तो है जो चला रहा है। ये लीडर हो या कोई और लीडर हो, हमने तो इन्हीं को वोट दिया। हमने तो इनसे ही कहना है कि सर आपने आप हमारे वोट दिया? हमने पीटीआई को दिया सर। क्यों चाचू पीटीआई को क्यों वोट दिया? हमने नया चांस लिया ना, चांस तो लेना पड़ता है कोई ना कोई। बिल्कुल ठीक किया आपने, वो हमने चांस लिया है। अभी क्या ले रहा था? आपको लगता है कि अभी अगर ये इलेक्शन में जाएं जीत जाएंगे? लगता है कि फिर जीत जाएंगे। क्यों चाचू, ये क्यों कहा आपने? इसलिए कि एक सच्चा आदमी परमानेंट लेके चल रहा है उसको, तो हो सकता है आगे इसका मतलब आपको इमरान खान से उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। अच्छा, हो सकता है इनकी टीम आगे वर्क नहीं कर रही है। एक क्लास में बुज़दार के बारे में क्या कहेंगे आप? और जिसको बोलना नहीं आता वो क्या करेगा? इससे अच्छा मुझे बिठा दें, मैं बात करता हूँ। कोई एक फील्ड मुझे दे दें, मैं ना हो तो भाई मैं 10 साल पढ़े लिखे हैं? ऐसे बात। जी हाँ, पढ़ा लिखा हूँ। कितने? मैंने मैट्रिक किया हुआ है। अच्छा, मैट्रिक किया हुआ। मैट्रिक करके भी आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा समझदार हैं? जी हाँ, क्योंकि मेरी एज वाइज मेरा तजर्बा, उसको तजर्बा ही नहीं है। उसको तजर्बा चलाने का, मुल्क चलाने का? नहीं, उसको सीट चलाने का नहीं, मुल्क तो बहुत दूर की बात है। कोई पैगाम देना तो दे दें। बस सर जी, आप हमारे लिए बेहतरी के सोच रहे हैं, उस पर अमल करें, अपनी टीम को सही करें आप। और बुज़दार साहब के लिए क्या कहेंगे? बुज़दार साहब को यही है कि अच्छा खाओ, अच्छा पियो, मज़े करो। मज़े करें, मज़े करो। लेकिन एक चीज़ आपको माननी पड़ेगी, अल्लाह ताला ने बुज़दार साहब को इज़्ज़त बहुत बख्शी है, क्योंकि जिस तरह के हालात से वो आए हैं, जिन जगहों से आए हैं, कि उनके इलाके के लोग ये कहा करते थे कि कुछ अर्सा पहले बाइक पे अपनी छोटी बेटी को आगे बिठा के वो अपने तोसा शरीफ में घुमा करते थे, कुछ ही अर्सा पहले। और आज अल्लाह ताला ने किस्मत कैसे बदली है, जिससे अल्लाह ताला जिसे चाहे इज़्ज़त दे, जिसे चाहे ज़िल्लत दे, ये याद रखें। इमरान खान दे अगे अपील है मेरी, खुदा वास्ते दी करते, या तो जड़ा ना ओहदा छड़ जावे या महंगाई तोड़े। यकीन है जी 500 भी हो जाएगा तो लीटर अवाम पवाएगी। अच्छा, इमरान खान की मजबूरी नहीं, अवाम की मजबूरी है। बाबा जी हालात कहते खराब हो जा रहे हैं, लेकिन लोग 150 लीटर पे 150 रुपये लीटर भी पवा लेंगे, तो इमरान खान साहब कहते हैं कि ठीक हो जाएंगे। तुहानू यकीन है? यकीन है जी 500 भी हो जाएगा तो लीटर अवाम पवाएगी। अच्छा, हाँ जी, तुम ठीक कह रहे हो। मैं तो देखिए लोग, क्योंकि मजबूरी अवाम दी है। मजबूरी है? इमरान खान की मजबूरी नहीं, अवाम की मजबूरी है। बाबा ये मजबूर क्यों हो जाते हैं? पवाना छड़ नहीं सकते तेल? पैदल चले नहीं जा रहा।
हाँ पैदल नहीं चले जाना, कुछ करके कराना पैना। बाबा हालात कैसे ने, जिंदगी कैसी गुजर रही है? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है मालिक दा, जो नसीब में अल्लाह दे रहा है, इमरान खान ही दे रहा। अल्लाह दे रहा है, अल्लाह दे रहा है। तुसी ये बंदे कोलों राजी हो इमरान खान कोलों, दी हुकूमत कोलों? नहीं राजी। राजी किस तरह होवांगे? 10 रुपए वाली चीज जी सानू 500 दी मिल रही है, तो राजी कैसे होवांगे? 10 दी चीज 500 दी मिल रही है। ओए होए ते बड़े हालात बड़ा माड़े हो गए ने। साफ ज़ाहिर है जी, हुण जेहड़ी एक चीज है 5 रुपए दी सानू मिलदी सी, वो अज सानू 100 रुपए दी मिल रही है। 100 रुपए दी मिलदी है हुण, आते असीं कैसे राजी होवांगे? ते लोकी फिर अगे खरीदण वाले भी तुहाडे नाल लड़दे होणगे। जेड़ा आंदा वही लड़दा है कि इन्ना महंगा क्यों है। मैं कहा वज़ीर आज़म साहब नाल गल करो कि महंगाई क्यों ही नहीं कर रहे। अजे पहले सुन रहे कि पेट्रोल फिर वध रहे हैं। हाँ जी वध रहे हैं। तो पेट्रोल ਵਧੇਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵਧੇਗਾ, क्योंकि वो ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ है ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮਸ਼ੀਨ ਤੇ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ है जी। चलो बाबा जी अपना ख्याल रखो, मैं दुआ करना अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ हालात अच्छे करे। आमीन जी, आमीन। अपना ख्याल रखो। साई की हाल जे? मजदूर हो? अल्हम्दुलिल्लाह जनाब। साई के गुजारा शुजारा हो जाता जे? बाजी मालक करन वाला गुजारा है। हाँ लेकिन अपने वास्ते तो अपने वस विच इंदे वस विच हुंदे ते अवाम नूं मार देवे। किसी की गल कर रहे हो? इमरान खान दी। ओए होए क्यों इमरान खान ते क्यों इन्ना गुस्सा तुहानूं? नवाज शरीफ दे दौर दे विच 150 रुपये घ्यो सी। हाँ जी ठीक है। अज 400 किलो होया पे घ्यो। हाँ जी 400 रुपये होया। आटा सी 800 रुपये नूं मण। ठीक है। अज 2000 तो भी उत्ते लग्या पे। हाँ माड़ा बंदा की करे? तेल 200 रुपये नूं लीटर कीती खड़ा है। हाँ की गरीब दी जिंदगी है ते की मार देवे इस गल्लों गरीबां नूं। यानी कि जो तुसी रोज दी दिहाड़ी करदे हो तुहाडा कोई गुजारा नहीं? कोई गुजारा कितने बच्चे ने? बच्चे मेरे माशाल्लाह 7 हैं। 7 बच्चे ने। ते किस तरह तुसी उन्हां दी तालीम तरबियत शादी? बाजी मालिक ही है। हुण मैं ਧੀਆਂ ਵਿਆਹੀਆਂ जे कोई? 2 ਧੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ। ओहो एक ਵਿਆਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। अच्छा ਹੁਣ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ। अच्छा इमरान खान ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਮੇਰੀ, खुदा वास्ते ਦੀ ਕਰਤੇ या तो जड़ा ना ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਜਾਵੇ ਤੇ या गरीबां ਦੀ ਹਮਾਇਤ करे या महंगाई तोड़े। गरीब ਦਾ कोई जीना नहीं। बहुत मुश्किल होई खड़ी। 2 बच्चियां दी शादी ते हुण बहुत मुश्किल हो गई होई। मुश्किल होई खड़ी जी। ते पुत्र ਜਿਹੜੇ ਦੁੱਧ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ? ਪੁੱਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਕ ਮਿਰਗੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਓਹੋ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਹੁਰੇ ਨੇ ਪਾਗਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਵੀਜ਼ ਕਰਤੇ। ਓਏ ਹੋਏ। ਤੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਅਪੀਲ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੇ ਰਹਿਮ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। ਤੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਚਲੋ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਜਾਂ ਨੇਕ ਬੰਦਾ ਆਸੇ, महंगाई तोड़ेगा। किथे गए वादे, किथे गईयां गल्लां, एवें उतों दियां गल्लां। जब हमारी हुकूमत आएगी मैं आपको यहाँ ऐसे अस्पताल बना के दिखाऊंगा। हमारी डेवलपमेंट तालीम पे होगी। पाकिस्तान के बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ेगा, यहाँ बैठ के उनको ऑस्ट्रिया की इंजीनियरिंग की डिग्रीज मिलेंगी। जो चोरी का पैसा बाहर पड़ा है उसको इंशाल्लाह पाकिस्तान में लेके आएंगे, और जो भी पैसा वापस लेके आएंगे वो मैं अपने बच्चों की और बच्चियों की तालीम पे खर्च करूंगा। हम बिजली और गैस के ऊपर टैक्स कम करेंगे। मैं आपको ये शुगर मिल माफिया से पैसा निकाल के दिखाऊंगा इंशाल्लाह। उतों दियां गल्लां ठीक कह रहे हो तुसी। अल्लाह ताला ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਬਿਹਤਰ करे, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ नसीब अच्छे करे। मैं दुआ करना। आमीन आमीन। ये सिचुएशन जो सी है ये उम्मीदों पे दुनिया कायम है। हमारी उम्मीदें जो सी थी वो खान साहब के साथ थी। हमारी क्या, लोगों की, मेरी तो नहीं, लोगों की उम्मीदें थी खान साहब के साथ। अब जब वो उम्मीदें टूट रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि खान साहब जो से हैं वो उनको ऐसा लगता है कि ये इशू महंगाई का कोई इशू नहीं है। वो बड़े प्यार से एक अच्छा मासूम सा मुंह बना के कह देते हैं कि हाँ मुझे पता है महंगाई है, लेकिन ये तब पता चलेगा जब बीतेगी, जब पता चलेगा कि घर में जवान बच्चियाँ होंगी, उनकी शादी करने के लिए आप इंतज़ार कर रहे होंगे कि मैं अपने आप को बेचूँ, अपनी कोई घर की चीज़ बेचूँ तो अपनी बच्चियों की शादी करूँ। आप जब आपका कोई बच्चा बीमार होगा घर में तब आप सोच रहे होंगे कि इसका इलाज कराने के लिए अब मैं क्या करूँ। तो खान साहब के लिए ये तमाम के तमाम सवालात जो उनसे हैं ये वहीं पे मौजूद हैं, और अगर उनको नज़र नहीं आ रहे वो खूबसूरत एसी कमरों में और बड़ी लविश इमारतों के अंदर रह के ये भूल गए हैं कि आम आदमी सड़क पे आज भी रुल ही रहा है, बल्कि पहले से ज़्यादा रुल रहा है, तो ये बड़े अफसोस की बात है। मुझे ज़्यादा इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।